नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को आप एक लाइक करेंगे इसी उम्मीद से तो हम वीडियो बनाते हैं। बिहार सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार का कहना है कि बिहार में जिन गरीबों के पास जमीन है और यदि उनको अभी तक पीएम आवास नहीं मिला है, उनको घर नहीं मिला है, तो उन सभी लोगों को बिहार सरकार अब चुन चुन कर घर देने वाली है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब जिनको घर की आवश्यकता है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और जरूरी अर्हता को पूरा करते हैं, तो उन सभी लोगों को घर मिले। और देखिए, साथ ही सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार घर बनाकर बसाने वाली है। सरकार का कहना है कि भूमिहीनों को घर बनाकर बसाएगी सरकार और मोदी नगर और कॉलोनी नगर होगा कॉलोनी का नाम। देखिए, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि सरकार ने योजना बनाई है कि भूमिहीन को कॉलोनी बनाकर सरकार बसाएगी। इन्होंने कहा कि भूमिहीन लोगों को कई जिलों पर अलग से सरकारी जमीन पर घर बनाकर सरकार बसाने की योजना बनाई है और फिलहाल 8 जिलों में इस योजना के तहत काम पूरा किया जाएगा और बाद में बिहार के सभी जिलों में इसे पूरा किया जाएगा। और साथ ही सरकार ने कहा है कि इसको लेकर काम भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि अब ये चाहते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह की 2 कॉलोनी बनाए जाए जिसमें भूमिहीनों को बसाया जा सके। साथ ही इन्होंने कहा है कि जिन लोगों का नाम आवास योजना के तहत सूची में है लेकिन जमीन नहीं होने के कारण वे लोग घर नहीं बना पा रहे हैं, तो वैसे लोगों को तो सरकार जमीन खरीदने के लिए पैसे देगी। तो मतलब बिहार की जनता जैसा चाहती है वैसा सरकार करेगी। यदि वो चाहते हैं कि उनको जमीन खरीदने के लिए पैसे मिले और उनका नाम यदि पीएम आवास की सूची पर है तो उनको तो मिलेगा ही, और जो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं सरकार जो आवास बनाए उसमें रहे, तो उनको भी रखा जाएगा। ये आधुनिक भारत के आधुनिक बिहार के भ्रष्ट इंजीनियरों की काली करतूत जरा देखिए। इन लोगों ने लगता है कसम खा लिए हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं सुधरेंगे, चाहे इनकी कितनी भी रेलाई क्यों ना हो जाए, ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। और यही कारण है कि बिहार का नाम बाकी जगहों पर बदनाम है। बिहार अभी सबसे फिसड्डी राज्य की गिनती में आता है, तो किसके कारण? इन्हीं भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अफसरों और भ्रष्ट इंजीनियरों के कारण। जरा ये तस्वीर देखिए, जेपी गंगा पथ की है ये तस्वीर। कितना दिन उद्घाटन में हुए हैं? तो 1 सप्ताह भी उद्घाटन में नहीं हुआ है। उद्घाटन के 6ठे दिन ही जेपी गंगा पथवे का पाथवे धंस गया है। 2 दिनों की बारिश से बिगड़ गई है पटना के मरीन ड्राइव की हालात। मतलब जिसके लिए इन लोगों ने वादा किया था, दावा किया था, जो भी बोलिए, कि 100 सालों तक इसका कुछ नहीं होने वाला है, 100 सालों तक ये पुल या ये पथ अमर है, लेकिन सिर्फ 6 दिन में ही धंस गया। हमने आपको कहा था ना कि यहाँ बिहार के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर हैं, इसलिए ये लोग अपना चमत्कार समय समय पर करते रहेंगे और फिर से इन लोगों ने अपना चमत्कार करके दिखा दिया है। और इधर राजद ने इसे ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी और जदयू में बैठे हिस्सेदार ठेकेदार से कुल लागत का कुछ अच्छा खासा हिस्सा कमीशन के रूप में वसूल लेते हैं और बाकी पैसों से ठेकेदारों को भी तो चुराना होता है। तो अब यहाँ बताइए कि कैसे सही से निर्माण होगा? जनता के पैसे को यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई जाती है, दिन दहाड़े लूटा जाता है। देखिए, बिहार में भले ही अभी अपराध बढ़ रहे हैं, बिहार में जो लूटपाट हो रहा है या अन्य घटनाएं हो रही है वो तो रात के अंधेरे में होता है, लेकिन यहाँ तो बिहार के भ्रष्ट नेता और अफसर लोग दिन दहाड़े वो भी बिहार की महान जनता के पैसों को लूट रहे हैं और यहाँ सरकार भी कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। और राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि सबको कमीशन मिलता है भाई, तो कहां से कौन कार्रवाई करेगा बताइए जरा। बिहार में भयंकर बारिश शुरू हो गई है। मानसून पूरी तरह से छा गया है बिहार में और जिस तरह से बिहार में बीते दिन बारिश हुई उस बारिश ने तबाही मचा दी है और ये अभी रुका नहीं है बल्कि अगले कई दिनों तक इसी तरह से भयानक बारिश होने वाली है।
और बारिश से बिहार में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पूर्णिया, अररिया व किशनगंज के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है, कई गांव डूब गए हैं। तो इधर पटना समेत पूरे बिहार में तेजी से गंगा नदी बढ़ रही है। गंगा नदी भी अब तबाही मचाने को तैयार है और बिहार के बारिश से कई गुना ज्यादा जो नेपाल में बारिश हो रही है उससे बिहार में तबाही मच रही है। नेपाल के तराई इलाकों में और उत्तर प्रदेश की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश से राज्य की कई नदियां खतरनाक रूप धारण कर लिए हैं। बिहार के कोसी, महानंदा, बागमती, कमला बलान, अधवारा, गंडक, कनकई जैसे कई नदियां खतरनाक तरीके से बिहार में तबाही मचाने लगी है। और यही नहीं, कोसी और महानंदा भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कोसी सुपौल में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि बागमती सीतामढ़ी में 50 सेंटीमीटर, कमला बलान मधुबनी के जयनगर में 35 सेंटीमीटर और झांझरपुर में 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। महानंदा का जलस्तर किशनगंज में खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि पूर्णिया में 83 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। उसके साथ ही बागमती और अधवारा नदी सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर में तबाही मचाने को तैयार है, जबकि कोसी नदी नेपाल के अलावा सहरसा, खगड़िया व भागलपुर में तबाही मचा रही है। महानंदा, कटिहार और गंडक नदी गोपालगंज में लाल निशान के ऊपर पार हो रही है। और इधर सीमांचल में नदियों के उफान से पूर्णिया, अररिया व किशनगंज के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। और इधर 24 फाटक खोल दिए गए हैं कोसी बराज के। गोपालगंज में गंडक व पूर्णिया में महानंदा नदी भीषण तबाही मचा रही है। और देखिए किशनगंज में किस तरह से ये अप्रोच रोड बह गया है, पूरा का पूरा रोड को बहा ले गई है नदी की तेज धार। तो सोचिए कितनी भीषण तबाही है। तस्वीर है किशनगंज के दिघड़ बैंक प्रखंड की पत्थर घट्टी पंचायत का। किशनगंज व अररिया में कई अप्रोच रोड सहित पुल, पुलिया और सड़कों का कटाव शुरू हो गया है। अरे बिहार के भ्रष्ट नेता, अफसर और इंजीनियर लोग, कब सुधरोगे आप लोग? नहीं सुधरोगे ना। देखिए बिहार में 1 करोड़ से बना नाला बेकार हो गया है। 5 मोहल्लों में भर गया गंदा पानी। देखिए पटना से खबर है कि ये लोग 1 करोड़ रुपए, जनता के 1 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए हैं, या यूं कहिए कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 1 करोड़ की लागत से बनाया था इन लोगों ने नाला ताकि गंदा पानी शहर में ना बहे, लेकिन सब बेकार। पहले ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा शहर झील सा बन गया है। और इधर देखिए प्रशासन की, सरकार की नौटंकी। वार्ड 47 के महावीर कॉलोनी, कस्तूरबा नगर, वाचस्पति नगर और शक्ति नगर को जलजमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नया नाला बनाया गया। ये नाला करीब 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत से बनाया गया था, लेकिन सब बेकार हो गया। आखिर क्या बोलो इस भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसरों और भ्रष्ट इंजीनियरों को। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। सिर्फ 2 घंटे की बरसात से राजधानी के दर्जनों इलाके जलमग्न हो गए और जलजमाव के साथ ही जगह जगह पर जो सड़कों को खोद कर रख दिया गया है, या दूसरी भाषा में कहें तो सड़कों पर जो मौत का जाल बिछा कर रख दिया गया है, वो तो अलग से ही परेशानी क्रिएट कर रहा था। सरकार ने दावा किया था कि इस बार पटना में जलजमाव नहीं होगा, लेकिन हर जगह जलजमाव देखा गया। मछुआ टोली में साहू समाज भवन के पास बारिश के पानी के बीच देख लीजिए किस तरह से बच्चे गुजर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ 2 घंटे की बारिश हुई है, पहली मानसून की बारिश हुई है, उसमें से प्रशासन की पोल खुल गई है। तो सोचिए जब मानसून पूरी तरह से बरसेगा, जब बिहार में सप्ताह 2 सप्ताह तक लगातार बारिश होगी, तब कितना खराब हालात होगा इस बार। जरा चांदमारी रोड का ये तस्वीर देखिए किस तरह से घुटनों भर से ज्यादा पानी सड़कों पर है। तो इधर देखिए पीएमसीएच का हाल, बिहार के बड़े अस्पतालों में गिनती आने वाले पीएमसीएच का हाल देखिए किस तरह से पीएमसीएच के अंदर पानी घुस गया है। पूरा का पूरा अस्पताल को डुबा दिए हैं ये प्रशासन के भ्रष्ट लोगों ने। अब बताइए कि इसमें मरीज आखिर कैसे ठीक होगा? इसमें मरीज अब ठीक होगा कि फिर से बीमार होकर जाएगा? डॉक्टर भी इलाज करे तो आखिर कैसे करे? और ऊपर से सांप, बिच्छू और जहरीली कीड़े मकोड़े आने का अलग ही डर।
एक बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान सामने आया है। इनके तो बराबर बयान आते रहते हैं, लेकिन शिक्षकों की बहाली हो नहीं रही है। लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इस बार 83,000 शिक्षक व प्रधान शिक्षकों की बहाली जल्द कराई जाएगी। देखिए, वैसे देखा जा रहा है कि बराबर बिहार के शिक्षा मंत्री जी कुछ ऐसा ही बयान दे देते हैं कि शिक्षकों की बहाली होगी और उस समय पर शिक्षकों की बहाली नहीं कराया जाता है। शिक्षा मंत्री भी लगता है सो जाते हैं और शिक्षक आंदोलन करने लगते हैं। लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, बिहार में जल्द ही 83,300 शिक्षक, प्रधान शिक्षक व शारीरिक अनुदेशकों की बहाली होगी। तो आखिर कब होगा, जरा आप डेट भी जान लीजिए। तो देखिए, शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि जुलाई तक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मतलब 1 महीने के अंदर शिक्षकों की बम्पर बहाली होने वाली है बिहार में। शिक्षा मंत्री जी ने खुलकर कह दिया है कि 30,000 शिक्षकों की बहाली जुलाई तक कर ली जाएगी, जिसमें से शारीरिक शिक्षक भी हैं। शारीरिक शिक्षक के 8,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। मतलब सिर्फ 15 से 20 दिनों में बहाली प्रक्रिया पूरी होने वाली है। शिक्षा मंत्री जी, यदि जुलाई तक बहाली नहीं हुआ तो इस बार आंदोलन हो सकता है, बड़ा आंदोलन हो सकता है। वैसे भी शिक्षक अभ्यर्थी लोग गुस्साए हुए हैं, अतः इस बार अपने बात से नहीं मुकरिएगा। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा है कि छठे चरण में अब तक 42,000 से भी अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। इनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और 30,000 और भी शिक्षकों की बहाली 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार 40,000 से भी अधिक प्रधान शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 8,386 शारीरिक शिक्षक अनुदेशक के पद सृजित किए गए हैं। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल की बनी चीजों पर बिहार में प्रतिबंध लग रहा है। 1 जुलाई से बिहार में किसी भी प्रकार की कोई भी प्लास्टिक की चीजें नहीं चलेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है। और यदि नियम कानून तोड़ा तो पता चलेगा कि 1 टके की प्लास्टिक के लिए आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ रहा है और साथ ही कई सालों तक जेल में सड़ना भी पड़ सकता है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी सामग्री के उत्पादन, भंडारण, खरीद, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग रहा है। तो आखिर क्या क्या चीजें बंद होगा, तो देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच बंद होगा। थर्माकोल के कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, छोटे बड़े झंडे, सजावटी सामग्री और यहाँ तक कि कागज का प्लेट भी बंद होगा। देखिए, कागज के प्लेट पर भी ऊपर से प्लास्टिक चढ़ा हुआ रहता है, अतः उसे भी बंद किया जा रहा है। साथ ही कप भी बंद हो रहा है। गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां बंद हो रही है। कैंडी स्टिक बंद हो रहा है। आइसक्रीम की प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरबड्स, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी बैनर भी बंद हो रहे हैं। यहाँ बैनर वालों को भी बड़ा झटका लगा है। 100 माइक्रोन से कम वाले जो बैनर बनते थे ना, तो बैनर भी बंद हो गया है। लेकिन थोड़ी सी राहत है कि दूध का पैकेट बंद नहीं होगा। पौच में आने वाली खाद्य सामग्री चलेगी। बोतल में बंद होने वाले जो पानी है तो वो सब बोतल चलते रहेंगे। सॉफ्ट या कोल्ड ड्रिंक के बोतल चलेंगे। और प्लास्टिक ने हमारे जीवन पर ऐसा कब्जा करके रख दिया है ना कि कई लोग अब सोच भी रहे हैं कि प्लास्टिक के बिना कैसे काम चलाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प तलाश रहे हैं दुकानदार, और जो विकल्प भी हैं वो काफी महंगे हैं। खैर, जो भी हो, 1 जुलाई से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को कहे ना, वरना 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हे ईश्वर, हे खुदा, हे गॉड, हे वाहेगुरु, आप जिसे भी मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि बिहार को इस बार बचा ले, क्योंकि बिहार के भ्रष्ट नेता और अफसरों ने बिहार को डुबाने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। 15 जून तक ही बिहार के सभी तटबंधों का निर्माण हो जाना था, तटबंधों की मरम्मत हो जानी थी, लेकिन ये लोग अभी तक काम पूरा नहीं किए हैं और कई जगहों पर अभी भी नालों के काम भी पूरा नहीं हुए। अभी भी गड्ढे खोदकर सड़कों पर रखे हुए हैं, मौत का जाल बिछा दिए हैं अभी भी सड़कों पर ये लोग, और ऊपर से इनकी नौटंकी अभी भी जारी है।
और जिन लोगों को काम पूरा करने का टास्क दिया गया था वो लोग समय पर एक तो काम पूरा नहीं किए हैं और ऊपर से शर्म हया भी नहीं है। अभी भी कह रहे हैं कि एक सप्ताह और समय लगेगा सभी काम पूरा करने में। और इधर देखिए बिहार में बाढ़ भीषण तबाही मचाने लगी है। सीमांचल के कई इलाकों में घुस गया है बाढ़ का पानी। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से सीमांचल में नदियां उफान पर है और इससे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के दर्जनों गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है। जरा तस्वीर देखिए, सीतामढ़ी में लखनदेई नदी पर बने डायवर्जन पर किस तरह से पानी चढ़ गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कोई नदी की तस्वीर नहीं है, ये रोड का तस्वीर है। बताइए अब इस पर कैसे गाड़ियां चलेगी, कैसे इस पर लोग चलेंगे। कोई इसमें बीच में आया भी है तो चलने में इतनी मुश्किल हो रही है कि एक कदम यदि आगे बढ़ा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि कहीं नदी तो कह नहीं सकते हैं, रोड में बह रहा पानी इनको बहा ना दे। तस्वीर है सीतामढ़ी में लखनदेई नदी पर बने डायवर्जन पर देखिए किस तरह से पानी चढ़ गया। और इधर कोसी के नेपाल स्थित पूर्वी तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। अररिया जिले में तो भीषण तबाही आ गई है। अररिया जिले के सिकटी, पलासी, जोकीहाट व कुर्साटांड़ प्रखंड होकर बहने वाली नूना, बकरा, परमान, रतवा, घाघी, भलुआ, बरजान, लोहंदरा, सिंहिया, लव कटरिया आदि नदियां उफान पर है। इससे कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। और इधर नरपतगंज प्रखंड होकर बहने वाली खरहाधार, गेरुआ, अरनाहा आदि नदी का पानी कई गांवों में घुस गया है। और इधर देखिए किशनगंज जिले में भी भारी तबाही मच रही है। किशनगंज, दिघल बैंक, टेढ़ा गाछ, कोचा धामन व ठाकुरगंज प्रखंड की लगभग 1 दर्जन से भी अधिक पंचायतों में महानंदा, कनकई, बूढ़ी कनकई, रतुआ, मेंची, चेंगा आदि नदियों का पानी फैल गया है। और इससे 3 दर्जन गांवों में हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई।